सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मणिपुर पर साहब मैंने आपसे बात करनी थी क्योंकि मणिपुर के हालात लगातार कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस प्रकार से हाल ही में हमने देखा कि मणिपुर में एक थाने पर फिर हमला हुआ, हथियार लूट लिए गए, कुकी मतई के बीच जो बफर जोन था उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि ड्रोन से अटैक हुआ, फिर एक रॉकेट अटैक हुआ, फिर सरकार सामने आई मणिपुर की, कहा कि नहीं 900 आतंकी जो हैं हथियार लेकर मणिपुर में घुस गए हैं। फिर सरकार क्लियर करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आर्मी चीफ के बयान को लेकर मणिपुर की महिलाएं एक कैंडल मार्च निकालती हैं, नाराजगी जाहिर करती हैं। तो तमाम सवाल है सर, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, मुझे लगता है कि अभी तक इस विवाद को सुलझा लिया जाना चाहिए था। उसी को समझने की आज मैं सर आपसे कोशिश करूंगा। हाल में जो घटनाक्रम हुए सर, एक आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी सर के बयान को लेकर मणिपुर की महिलाओं ने एक कैंडल मार्च निकाला, उसको क्लियर करिएगा। और साथ ही में जो थाने पर एक बार फिर अटैक हुआ और पूरे हथियार लूट लिए गए, उसको भी क्लियर करिएगा कि क्या अभी भी कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि 600 दिन के आसपास दिन होने वाले हैं पूरी हिंसा के। सब देखो, बेसिकली मणिपुर के अंदर दोनों कम्युनिटीज कुकी और मैती के बीच में डिफरेंसेस जो है जी वो काफी बढ़ गए हैं, और उनको और जो बढ़ावा दे रहा है वो इन लोगों के अपने नेटवर्क्स हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो दोनों साइड एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, उससे ये जो डिफरेंसेस हैं ये बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और इसी को कम करने की कोशिश हो रही है आर्मी की। आर्मी ही एक फोर्स है, चाहे असम राइफल्स हो चाहे आर्मी हो, जो न्यूट्रल है जहां तक मणिपुर का जी। अब जो आर्मी चीफ ने बोला वो फैक्ट्स के लिहाज से बोला, जो लोगों का बिलीफ है, परसेप्शन है कि ये हो रहा है, क्योंकि अगर ये खतरा है तो प्रोटेक्शन बढ़ेगा, डिप्लॉयमेंट बिल्ड होगा। अगर आप देखो जहां जहां कैंप्स हैं, अगर आर्मी या असम राइफल्स हिलने की भी बात करती है तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन असम राइफल्स दे रहे हैं या आर्मी दे रही है। अब अगर आप बोलो ये गलत है तो हमें डिप्लॉयमेंट यहां नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये बात आएगी कि भाई ये लोग यहां से निकलना चाह रहे हैं। जब तक ये बिलीफ है कि रिस्क है, खतरा है, और आर्मी के अलावा और कोई है नहीं जो हमें सेव कर सकता है, तब तक ये डिमांड रहेगी। जो आर्मी चीफ ने जो बोला वो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड के लिहाज से बोला। उनको ना किसी साइड को सपोर्ट करना है, ना उनका कोई इंटरेस्ट है, उनका सिर्फ ये इंटरेस्ट। और उन्होंने बोला था, बहुत क्लियरली बोला था कि डिफरेंसेस जो हुआ है उसको बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, रूमर मॉन्गरिंग, ये सब फैल रहा है। और जब तक ये डिफरेंसेस आप नहीं कम करोगे तब तक वहां पे रेजोल्यूशन ऑफ पीस नहीं आएगा। और डिफरेंसेस कम्युनिटीज के बीच में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको दोनों कम्युनिटीज के अंदर जो डिफरेंसेस है वो निकालना है। किस प्रकार से निकालोगे? आप तभी निकाल पाओगे जब आप वहां पे पीस एनफोर्स करोगे, बातचीत कराओगे कम्युनिटीज के बीच के अंदर, और ये समझौता करें कि देखो जिंदगी आगे जाने दो। जब तक आप मिलजुल के नहीं रहोगे काम नहीं बढ़ेगा। जो इंसिडेंट हुआ लूटिंग का, ये पहला नहीं है, बहुत हो चुका है, एग्री, ना कि आखिरी है। बात ये है कि ये वेपन्स वापस मिलनी चाहिए। इस बार लूट में बहुत कम हथियार गए हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन या थाना इतना बड़ा था नहीं, पर यस जो हथियार निकलते हैं साथ में एम्युनिशन निकलता है, उसका इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश तो ये होगी कि इसको निकालने। ये याद रखें कि ये लोकल पुलिस फोर्सेस हैं, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल सर। जो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर है वो एक एक्स डीजी पुलिस है। जी ठीक है। तो जो स्टेटमेंट्स वहां से निकलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अब एक और झगड़ा जो अंदर चल रहा है कि सीएम कह रहा है कि मेरा ये जो सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो
सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर है और वो पुलिस का है। तो ये अंदरूनी झगड़े भी इनके अपने अंदर के बहुत चले। जो ट्रस्ट निकला है उसे वापस लाना। ठीक सर, दो तीन पॉइंट और हैं जो मैं आपसे समझना चाहूंगा मणिपुर को लेकर। हाल ही में हमने देखा कि ड्रोन से एक अटैक होता है, फिर रॉकेट से अटैक होता है। कुकी और मैतेई के पास मैंने तमाम वो वेपन्स देखे हैं जिसका इस्तेमाल शायद इंडियन आर्मी भी ना करती हो। इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को छोड़कर M4 राइफल उनके पास देख रहे हैं, कुछ जर्मनी की राइफल्स उनके पास हैं, स्नाइपर्स उनके पास आई हैं। तो क्या एक बड़े लेवल पर मणिपुर के अंदर खेल हो रहा है? कोई है जो पैसे और हथियारों से मदद कर रहा है सर? देखो, हमारे साथ जहां पर भी नॉर्थ ईस्ट में है, खास तौर पे जहां म्यांमार का बॉर्डर है, इनको सप्लाईज आ रहे हैं म्यांमार के थ्रू। ओके। और म्यांमार के अंदर वो इलाका उनके स्टेट के नीचे नहीं है, उनके अलग अलग फोर्सेस है, कंचन फोर्स हो या अरकन बोलो, जो है उनके अलग अलग फोर्सेस हैं। सप्लाईज कुछ प्रकार चाइना से आए हैं, कुछ पहले भी उन्होंने मंगवा के रखे हुए हैं, तो इनके पास सप्लाईज उधर से आ रहे हैं। अगर पेमेंट करना है, ड्रग्स है, पैसा वहां से फ्लो कर रहा है, कमी नहीं है पैसे की। पर ये जो है ये डेफिनेटली बाहर से आ रहे हैं। और कौन है, कहाँ है, कहीं लोग पॉइंट करते हैं यूएस की तरफ, कोई पॉइंट करता है चाइना की तरफ। अगर यूएस ने सप्लाई करना है, उसको कहीं म्यांमार के पोर्ट से निकालना पड़ेगा या चाइना के थ्रू लाना पड़ेगा। चाइना के थ्रू लाना मुश्किल है, म्यांमार के पोर्ट से निकालना मुश्किल है। अगर थाईलैंड से करेगा तो वो पूरा म्यांमार को पार करके यहाँ आएगा। सो कौन है, क्योंकि ये हथियार आपको हर जगह मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप अगर देखोगे वो अफगानिस्तान में अवेलेबल है, बिल्कुल। जो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ अवेलेबल है। बाजार, आर्म्स बाजार जो बाहर है, उधर हर प्रकार का हथियार अवेलेबल। ओके। हाँ, बहुत आसान है पॉइंट करना कि ये है या वो है, पर डेफिनेटली सबसे नियरेस्ट जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो चाइना है। वो चाइना का है, उसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। और कोई नहीं है। जी, मैं दो तीन पॉइंट आपसे और समझना चाहूंगा पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि हाल ही में एक कुकी लैंड की मांग उठ रही है सर। इस चीज को हम नकार नहीं सकते, इस चीज से आंखें बंद नहीं कर सकते। और दूसरा, शेख हसीना का जिस वक्त तख्ता पलट नहीं हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि एक व्हाइट मैन जो है वो चाहता है कि यहाँ पर एक क्रिश्चियन कंट्री बने, क्रिश्चियन स्टेट बने। डोनाल्ड लू का आना, बांग्लादेश में तख्ता पलट होना, उसके बाद विजिट होना, और जिस प्रकार से मोहम्मद यूनिस जो सत्ता में बैठे हैं वो अमेरिका के बहुत करीब हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये चर्चाएं भी बहुत तेज है सर कि मणिपुर कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ हिस्सा म्यांमार का, जहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट की बात आई है सर। 20 साल से कश्मीर के अंदर पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। हालात क्या थे? कुछ हुआ? क्या इंडिया कभी जाने देगा कोई इलाका 1 इंच का? ये कहने वाली बात है। डोनाल्ड लू को क्योंकि इमरान खान ने पॉपुलर कर दिया कि वो मेरे रिमूवल के पीछे है, तो दुनिया समझती है जहां डोनाल्ड लू जाएगा उधर होगा। पहले एक लेडी होती थी न्यूलैंड, वो अभी वहां से रिटायर हो गई है। पहले जहां न्यूलैंड जाती थी बस इधर कुछ होने वाला है जी। तो हर जगह के ऊपर हम लोग नए नए निकालते हैं। और इंडिया के अंदर हम मशहूर हैं कि भाई किसी को तो ब्लेम करो, अपने ऊपर कभी ना करो। अब ये डिफरेंसेस जो क्रिएट हुए हैं, इसको शुरुआत में या सरकार को पहले ही पता होना था कि ये डिफरेंसेस हैं, इसको हमें डील करना चाहिए। पर हम इसको बढ़ते रहने दें जब तक कि मामला बिगड़ा नहीं। जी, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि बांग्लादेश का हिल ट्रैक लेके कोई क्रिश्चियन स्टेट कर देगा, क्या बांग्लादेश के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करेंगे? तो ये कहने वाली बात है कि उनका वो इरादा था। जो शेख हसीना ने बोला वो क्रिश्चियन स्टेट के बारे में नहीं बोला जी। उसने बोला कि एक आइलैंड है सेंट हेलिना, जो बांग्लादेश का आइलैंड है, 8 किलोमीटर बड़ा आइलैंड है, वो मुझे किसी ने बोला था हमको दे दो, वो यूएस होगा, और मैंने नहीं दिया तो हमको पलटा दिया। कोई सरकार दे सकती है जमीन? और दूसरी बात, बांग्लादेश
जहां तक मोहम्मद यूनुस का सवाल है, उनका नाम बहुत मशहूर रहा है दुनिया में, खासतौर पे बांग्लादेश में। ग्रामीण बैंक उन्होंने खड़ा किया, शेख हसीना से उनका झगड़ा था क्योंकि वो उनके कॉम्पिटिटर थे। यूएस के अंदर करीब है, उससे बांग्लादेश का फायदा है क्योंकि यूएस के फंड्स आएंगे, सपोर्ट मिलेगा आईएमएफ लोन के लिए और बांग्लादेश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। जी। उनकी उम्र देखो 84, कब तक रहेंगे, कितने साल रहेंगे, कितने साल संभाल पाएंगे? तो ये सब थियरीज है जो हम लोगों ने शुरू करी है। अगर नुलंद होती तो अभी तक उसी का नाम होता। अब वो बेचारी रिटायर हो गई, डोनाल्ड टू मुर्गा बन गया। और क्यों बन मुर्गा? क्योंकि इमरान खान ने खड़ा किया। हाँ, धुआं उठता है वहां आग तो होती है सर, कुछ ना कुछ तो खेल है। इंतजार हमें करना पड़ेगा, शायद तस्वीर और क्लियर होगी। क्योंकि क्या इंडिया 1 इंच जमीन हमने दी कश्मीर में जब हजारों टेररिस्ट अंदर थे? क्या सोचते हो कि यहाँ पे देंगे जब कुछ 100 कुकी टेररिस्ट आए हैं? चाहे जो जितना बोले जी, थोड़ा टाइम लगेगा कंट्रोल लाने में। अगर हम कश्मीर को ले आए कंट्रोल में तो ये क्या चीज है? बस एक आखिरी पॉइंट की, क्या आप इसे सिर्फ जो एसटी वाला झगड़ा मानते हैं या जमीन का विवाद मानते हैं, या फिर ड्रग्स से जो एक गोल्डन ट्रायंगल से जो एक फायदा हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहा है कुकी को, क्या उस एंगल से हम देख सकते हैं कि मतई भी चाहते हैं कि उस बेनिफिट का हिस्सा मिले? देखो, बहुत कंफ्यूजन है इधर हिल ट्रैक्स के अंदर। आप वहां छोड़ो, अरुणाचल के अंदर हिल ट्रैक्स में देखो, वहां पर भी ड्रग्स बन रही हैं। जहां पर भी देखो हिल ट्रैक्स के ऊपर जहां पे स्टेट का कंट्रोल कम है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों ट्राइब्स के अंदर राइवलरी रही है शुरू से, कोई नई बात नहीं है जी। ठीक है, ये राइवलरी बढ़ती है, कम होती है, और ये पहली बार नहीं है कि ये इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखो, हर चंद साल बाद कुछ ना कुछ हुआ है दोनों ट्राइब्स के बीच में, फिर टाइम लगा है सब नॉर्मल होने में। चंद साल सब ठीक चलेगा, फिर बढ़ेगा। तो ये जो राइवलरी है, ये लैंड के लिए है, ये कंट्रोल ऑफ ट्रेड के लिए है जी। ड्रग्स का फायदा है, और कौन प्लेन्स में है, कौन हिल्स में है, किसको कौन कहाँ जाता है। अब कुछ सालों के लिए कोई मेती कुकी के जमीन में नहीं जाएगा या उनके इलाकों में नहीं जाएगा, कोई कुकी यहाँ नहीं आएगा। जी। चंद साल बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर कुछ होगा, फिर बिगड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो होती रही हैं, और इनको अगर आप सोचो कि एक ही इंसिडेंट है जिसके कारण हुआ है, नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और इनको दूर करने में उसलिए समय लग रहा है। अगर एक बात होती तो अभी तक सरकार रिजॉल्व कर लेती। जी, लेकिन वक्त लगेगा, अभी और वक्त लगेगा, आपका कहना है कि मणिपुर में पीस आने में। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को रखा। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू।